हेलो एवरीवन, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पार्ट 5A। और इसमें न्यूट्रिएंट्स, लास्ट वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जैसे फंक्शंस वगैरह। तो इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस लेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये भी हमने थोड़ा बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और सुक्रोज, लैक्टोज, मैल्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। तो इसमें ग्लाइकोजन को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि ग्लाइकोजन क्या है। तो ग्लाइकोजन, देखो, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हम कंज्यूम करते हैं, इनटेक करते हैं, तो हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारे फूड को कन्वर्ट करता है एक स्पेशल टाइप ऑफ शुगर में, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर आवर सेल्स, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेन एक्टिविटी होती है वो सेलुलर लेवल पे होती है, सेल्स में होती है। तो सेल्स में जो फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, दैट फ्यूल इज़ ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाता है, जहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में। एंड व्हेन द बॉडी डजंट नीड टू यूज़ द ग्लूकोज फॉर एनर्जी, इट इज़ स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। जब कार्बोहाइड्रेट से हमारे पास ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, मीन्स हमें डेली रिकमेंडेड जो हमारी अलाउंसेस हैं उसके हिसाब से हमें जितनी भी कैलोरीज चाहिए, सपोज़ हमें 2000 कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है और हमारी शरीर में 2200 कैलोरीज चली गई, तो 2000 तो हमारे फंक्शनिंग में यूज़ हो जाएंगी, बट जो बची हुई 2000 कैलोरीज हैं, दे विल बी स्टोर्ड in liver and muscles, and this stored form of glucose is made up of many connected glucose molecules. ये चेन बन जाती है इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। व्हेन द बॉडी नीड्स ए क्विक बूस्ट ऑफ एनर्जी, और जब भी कभी सपोज हमें एक दिन हमने खाना नहीं खाया और हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, तो जो ये हमारे जो ग्लाइकोजन है जो हमारे मसल्स में और लीवर में स्टोर हुआ है, दैट इज़ ब्रोकन डाउन टू रिलीज ग्लूकोज इनटू ब्लड स्ट्रीम, एंड दिस ग्लूकोज इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द सेल्स। और यही ग्लूकोज हमारे क्या होगा, सेल्स में फ्यूल के रूप में यूज़ हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं हमारे? दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर क्विकली ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी। एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही जल्दी ये कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में। और ये कौन से होते हैं? दीज आर फ्रूट, मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। देन कम्स द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे, these are the carbohydrates which sugar molecules are strong लॉन्ग चेन में बंधे होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, लंबी चेन में बने होते हैं, और इनको कन्वर्ट करने में बॉडी को कुछ एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। एंड इनके सोर्सेज क्या हैं हमारे पास? पीस, बीन्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स का हम वीडियोज़ में लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, एनर्जी प्रोडक्शन। तो प्राइमरी रोल जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का, दैट इज़ द सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल्स इन द बॉडी। ऊर्जा का उत्पादन करना और उसको सेल्स को आपूर्ति करना ऊर्जा की। देन एनर्जी स्टोरेज। अब जो भी हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी थी, जो हमने एक्स्ट्रा कैलोरीज ले ली हैं, दैट आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन आर लीवर और मसल्स। हमारे लीवर और मसल्स में क्या हो जाती हैं? स्टोर हो जाती हैं। तो ये भी आप एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन सकता है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट से जो बॉडी बनाती है, वो कहाँ स्टोर होती है, किस रूप में स्टोर होती है? दैट इज़ स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन मसल्स एंड लीवर। नाउ नेक्स्ट इज बिल्डिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स। बिल्डिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जो हमारा आरएनए, डीएनए और एटीपी होते हैं, ये किसके बने होते हैं? इनको बनाने के लिए ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाता है राइबोज में, और जो हमारे जो
मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बॉडी के जो बेसिक फंक्शन है जिसमें हमारे RNA और DNA आता है, तो वहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। देन कम्स स्पेयरिंग प्रोटीन। अब देखो, द प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट ग्लूकोज बेसिकली स्पेयर द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में ग्लूकोज है जो कि कार्बोहाइड्रेट से आपने लिया है, तो आपकी जो बॉडी का जो प्रोटीन है वो एनर्जी में यूज़ नहीं होगा, वो जो उसके एसेंशियल फंक्शंस हैं उसमें यूज़ होगा। तो ये क्या करता है, अगर एडिक्वेट मात्रा में आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जा रहे हैं तो दैट विल वर्क एज स्पेयरिंग प्रोटीन। प्रोटीन को बचा के रखता है एसेंशियल कामों के लिए, इम्पोर्टेंट काम के लिए। क्लियर। अगेन लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी यही होता है। अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स गए हैं और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं और आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं एनर्जी की, तो जो आपके लिपिड्स हैं वो भी आपका बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, और जब आपकी बॉडी को डेफिशिएंसी होती है एनर्जी की, तब वो कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में। सो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्रोटीन स्पेयरिंग और फैट स्पेयरिंग का भी काम करते हैं हमारी बॉडी में जाकर। अब भाई, जब कार्बोहाइड्रेट इतने सही हैं तो मैं जितने मर्जी आए उतने खाऊं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर चीज़ आपको क्या करनी है, एक प्रॉपर अमाउंट में ही लेनी है, तभी वो बैलेंस होगी। क्योंकि अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लेंगे देन इफ़ वी हैव हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स इट मे कॉज शुगर स्पाइक्स विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज़, जिससे हमारी डायबिटीज़ हो सकती है। लॉन्ग टर्म कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइट है वो हमारे फैट को रिड्यूस कर सकती है। प्रोटीन इनटेक में लीड टू सिम्टम्स एसोसिएटेड विद एसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी आ सकती है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी आ सकती है। और इसमें जो हमारे सिम्टम्स होंगे, ड्राई स्किन्स, वीक मसल्स, फैटी फूड क्रेविंग्स, और जो हमारा डिप्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें क्या हमारी लॉन्ग टर्म में अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा खाएंगे तो ये चीज़ें हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। नाउ व्हाट हैपन इफ़ आई डोंट गेट अनफ कार्बोहाइड्रेट्स, और अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर कार्बोहाइड्रेट्स आर डिग्रेडेड इनटू शुगर विच आर प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेन, मसल्स एंड अदर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहे हैं तो जो आपका शुगर लेवल है ब्लड का वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और शुगर लेवल कम होने के बाद इट विल क्रिएट हाइपो, जो लो ब्लड शुगर लेवल हो जाता है, आपका ब्लड शुगर कम हो जाती है, तो आपकी बॉडी में वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। योर बॉडी स्टार्ट बर्न फैट और एनर्जी के लिए अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिए हैं तो एनर्जी के लिए बॉडी क्या करेगी? आपके जो प्रोटीन हैं या फैट्स हैं उनसे एनर्जी यूटिलाइज करेगी, और आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स, इसेंशियल अमीनो एसिड्स और इसेंशियल फैटी एसिड्स की कमी हो जाएगी। और आपकी बॉडी में एक और प्रोसेस शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं कीटोसिस। इसको हमें बहुत ज़्यादा डीप समझने की ज़रूरत नहीं है। लाइक सिम्टम्स क्या होंगे हमारे लो ब्लड शुगर लेवल के? हंगर, शेकीनेस, डिजीनेस, कन्फ्यूज़न। जैसे कम ब्लड शुगर हो जाती है तो आपको एकदम चक्कर आने लगते हैं, और एंजाइटी, मेंटल फटीग, नोज़िया, एकदम उल्टी, सर दर्द, पेनफुल स्वेलिंग जॉइंट्स में अगर ये लगातार बढ़ता रहता है तो जॉइंट्स जो होते हैं आपके उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आपकी हो जाती हैं अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स कम लिए हैं अपनी बॉडी में। तो देन वी हैव नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैट्स के बारे में, और इन 2-3 वीडियोज़ के जो MCQs हैं वो हम एक इकट्ठा ले लेंगे एक वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी और पढ़िए अच्छे से। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।